चलो आ गए सभी। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। बड़े दिनों बाद आए हैं और नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, राजस्थान की जनजातियाँ। कल्चर में टॉपिक लगता है जनजातियों का, और इसमें से हमेशा 4-5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इम्पोर्टेंट है, छोटा भी है और थोड़ा सा सरल भी है। तो सोचा कि पहले जनजातियाँ आप लोगों को कंप्लीट करवा देते हैं ना। तो जितनी भी जनजातियाँ उनको ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे और क्लास में ही याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई बातें नहीं करेंगे। क्लास को आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और जनजातियाँ शुरू करते हैं, राजस्थान की जनजातियाँ। ठीक है, ठीक है। प्रश्न, अब देखो प्रश्न क्या बनता है राजस्थान की जनजातियों में। सबसे पहली चीज तो है कि राजस्थान की जो जनजातियाँ है, जनजातियाँ किसे कहते हैं सब जानते हैं। जो जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, और जो संकटग्रस्त होती है। जाति और जनजाति दोनों में फर्क होता है ना। तो जनजातियाँ पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ, जैसे मीणा है, भील है, ग्रासिया है, कथोड़ी है, कंजर है, सांसी है। ये क्या है? जनजातियाँ है। उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक जनजातियाँ, सर्वाधिक जनजाति कहाँ है भारत में? तो भारत में कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। लगभग 153.1 लाख जनसंख्या यहाँ निवास करती है। कौन सी? जनजातियों की जनसंख्या। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ पर है? एमपी में। अब पूछिए कि राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है छठा। सर्वाधिक जनजातियाँ एमपी में है, राजस्थान का स्थान छठा है। तो ये तो जनसंख्या के आधार पर हो गया। अब पूछे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, सर्वाधिक जनजातियां प्रतिशत के आधार पर किस राज्य में, किस क्षेत्र में निवास करती है? तो सर्वाधिक कहां पर है? मिजोरम में। अब पूछे कि राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? 13वां। प्रतिशत के आधार पर जनजातियों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 13वां। और वैसे जनसंख्या के आधार पर पूछे तो छठा है, ध्यान रखना है। ठीक है, चाल आ गए? हाँ गुरु जी बिल्कुल चालो। अब आ जाओ राजस्थान में। अब प्रश्न ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती है? बार बार जनसंख्या को नाम आ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती है। कहाँ पूछ रहा है? राजस्थान में। तो भारत को छोड़ो, आ जाओ राजस्थान में। तो राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में है। सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर के बाद में पूछे तो बांसवाड़ा आप लोगों को बताना है। ये तो क्या होगी? सर्वाधिक। अब पूछे कि न्यूनतम जनजाति कहां पर है? तो बोले तो बीकानेर। ठीक है, और फिर इसके बाद में पूछे तो नागौर। चलो समझ में आयो आपको? तो ये तो गया जनसंख्या के आधार पर। अब पूछे प्रतिशत के आधार पर पूछे तो सर्वाधिक और न्यूनतम पूछ रहा है। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा, और न्यूनतम पूछे तो नागौर। सर्वाधिक कहां पर है? बांसवाड़ा में, और न्यूनतम कहां है? नागौर में। अब बस कती सी बात ही मैं वापस रिवीजन भी करवाऊंगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। देखो, सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में है, राजस्थान का स्थान छठा है। प्रतिशत के आधार पर पूछे तो सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक मिजोरम में है, और राजस्थान का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है। आ जाओ राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में है। कितनी? उदयपुर में है, और फिर बांसवाड़ा में। न्यूनतम पूछे तो बीकानेर में है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा, और न्यूनतम पूछे तो नागौर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ना गुरुजी, माने कौन दिक्कत? पूछे राजस्थान में कुल कितनी जनजातियां है?
कितनी जनजातियां है? तो 92,38,534। 92,38,534। 2011 जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, राजस्थान में जनजातियों की संख्या, यानी इतनी जनजाति, इतने लोग निवास करते हैं। कहां पर करते हैं? राजस्थान में निवास करते हैं। बताओ अब कितना है ये कुल जो जाति सॉरी है ना, कुल जनसंख्या है उसका 3.36 लाख है। कुल जनसंख्या का 3.36 लाख हिस्सा। ये लो, बताओ, बस इतनी सी तो बात थी। क्या पढ़ लिया? कुछ ही नहीं पढ़ा। कहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? राजस्थान में उदयपुर में करती है। प्रतिशत के आधार पर पूछे तो बांसवाड़ा में करती है सर्वाधिक जनजातीय निवास। ठीक है, टोटल कितनी जनजातियों की संख्या कितनी है? 92,38,534 है। बस तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, राजस्थान का जो स्थान है वो 6ठा है। प्रतिशत के आधार पर पूछे तो मिजोरम है, और राजस्थान का स्थान प्रतिशत के आधार पर पूछे तो 13वां है। बताओ कोई दिक्कत है कि ना? गुरु जी माने कोई दिक्कत को नहीं। बस तो फिर थाने कोई दिक्कत को नहीं तो मन भी कोई दिक्कत को नहीं। चाला के आगे बिल्कुल चालो, चले चाला चलो, मिटा दो। अब देखो राव राग, अब अपन क्या करेंगे का गुरुजी कौन कौन सी जनजातियां नाम तो बताओ। का मीणा, ठीक है, मीणा, भील, गरासिया, फिर आ गई आपके सांसी, कथोड़ी, ठीक है, कंजर, डामोर। लगभग ये जनजातियां अपन पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। गुरुजी बिल्कुल पढ़ाओ। पहली तो कौन सी पढ़ा से हो? पहली तो देखो कथोड़ी। कौन सी? कथोड़ी। कौन सी पढ़ रहे हैं आप? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति है, खेर का पेड़ आता है उससे कत्थे बनाने का काम करते थे, इसलिए इनको कथोड़ी नाम दिया गया। ठीक है, तो कत्थे बनाने का काम, कत्थे बनाने का काम कौन सी जाति कर रही? कौन सी जनजाति कर रही? कथोड़ी जनजाति। ढंग से पढ़ना, ढंग से सुनना, ढंग से समझना। ठीक है, एक बार बताने के बाद दोबारा रिवीजन भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा, तो ध्यान रखना है। चला कत्थे बनाने का काम कौन कर रही? कथोड़ी कर रही। कितनी जनसंख्या है? 4,833 लोग। आलो है, इतना ही है राजस्थान में। कुल कितनी कथोड़ी लोग हैं? 4,833 लोग हैं, इकट्ठे है राजस्थान में। ठीक है, अब पूछे, अब बात आ गई कि क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्र भी तो हो लो। सर्वाधिक कथोड़ी कहाँ निवास करते हैं? उदयपुर में सर्वाधिक कथोड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में है। अब कथोड़ी के करे हम जे कोई झोंपड़ी झांपड़ी बनाता, घास फूस की झोंपड़ी बनाता, अपना जिया कोई बोल दे मकान बना दे, स्वर्ग के दे, कोई के नाम दे दे, कोई हवा महल नाम दे दे आपका मकान है, तो ये झोंपड़ी बनाता भी, झोंपड़ी को नाम हो खोलरा। ठीक है, कथोड़ी को झोंपड़ी बनायो, ठीक है, तो भी झोंपड़ी को नाम क्या दे दिया? खोलरा। तो खोलरा किसे कहते थे? घास फूस की झोंपड़ी को क्या कहते थे? खोलरा कहते थे। कौन? कथोड़ी। कौन कहवा? कथोड़ी। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब कथोड़ी में हुआ करता है मुखिया। कथोड़ी जो जनजाति है उसमें मुखिया होता है, सब में होता है मुखिया। तो मुखिया को क्या कहते थे ये लोग? नायक कहते थे कि भाई ओ मारो नायक है। कौन है? कि ओ मारो नायक है। ओ मारो कौन है? ओ मारो नायक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक। अब जो कथोड़ी है ये दो प्रकार के नृत्य करती है।
एक का नाम है मावलिया और एक का नाम है होली। एक का नाम तो क्या है, मावलिया। कथोड़ी नृत्य करती है, कौन सो नृत्य करे है, नृत्य का गुरु जी मानतो कौन मेरे कौन सो करे, अल्लाह का मावलिया करे है, और कौन सो करे है, होली करे है। ये जो मावलिया नृत्य हैं ये पुरुष करते हैं और होली कौन करती है, महिलाएं करती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन मावलिया नृत्य कौन करता है, पुरुष करता है। किस जनजाति में, कथोड़ी जनजाति में। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। संकटग्रस्त तो ये बिल्कुल है भाई साहब, संकटग्रस्त तो यहाँ मान लो कि भाई कभी खत्म हो जाए, 4833 ही तो है, कितना है, 4833 ही तो है, तो कभी खत्म हो जाए कोई मालूम कौन पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आओ आगे। कथोड़ी में बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कथोड़ी ही में बता रहा हूं। बोलेगा वाद्य यंत्र, जो कथोड़ी जनजाति है इसके 2 वाद्य यंत्र प्रमुख है। एक का नाम है गोरीडिया, एक का नाम क्या है, गोरीडिया। ठीक है, गोरीडिया। एक का नाम क्या है, थालीसर। थालीसर कद बजावा है, अंतिम संस्कार में। कद बजावा है, अंतिम संस्कार में कोई देवी देवता की पूजा करे, जनासी बजावा है थालीसर। कौन सो, थालीसर। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गयो गुरु जी, आ गयो। देवता, ठीक है, और देवी। जो कथोड़ी जनजाति है इनका एक प्रमुख देवता है, वैसे तो बहुत सारे, डूंगर देव हो गया है ना, और भारी माता हो गया, कंसारी माता हो गया, लेकिन इसके अलावा एक है जादम्बा बावजी। कौन सा, जादवा बावजी ना, जादम्बा नहीं, जादवा, जादवा बावजी, जादवा बावजी। वो कौन हो, क्या करता, टाबर का लू को लागना खातर इस देवता की पूजा करता। ठीक है, तो ये जो जादवा बावजी है बच्चों को लू से बचाते हैं। कौन, जादवा बावजी। ठीक है, देवी पूछे तो कंसारी माता। कौन सी माता है, कौन सी माता है, कंसारी माता है। इसके अलावा देवता पूछे तो डूंगर देव। कौन सा देव, कौन सा देव है, डूंगर देव है। ठीक है, एक इसके अलावा भारी माता, भारी माता आल्यो। बस यू ही तो हो। ठीक है, ठीक है। अब कथोड़ी तो राजस्थान में क्या है, कथोड़ी जनजाति को महाराष्ट्र में कतकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, कतकरी। क्या कहते हैं, कतकरी कहते हैं। कहां पर, महाराष्ट्र में। समझ में आया, आग्यो, आग्यो। बस तो फिर इधर देखो, कथोड़ी कत्थे बनाने का काम करते इसलिए इसको कथोड़ी कहा गया। कितने लोग हैं, 4833 इनकी जनसंख्या है। सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं, उदयपुर में सर्वाधिक है। झोपड़ी को क्या कहते हैं, खोलरा कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। नृत्य अर्थ 2 है, बढ़िया, एक मावलिया और एक होली। मावलिया कौन करे है, पुरुष करे है। संकटग्रस्त है, महाराष्ट्र में इनको कतकरी कहते हैं। अलबली के वाद्य यंत्र कौन कौन सा है, 2 वाद्य यंत्र है, गोरीडिया और थालीसर। अंतिम संस्कार में थालीसर बजावा है। और देवी देवता कंसारी माता, भारी माता है। और जादवा बावजी पर ये देवता है जो बच्चों को लू से बचाते हैं। इसके अलावा डूंगर देव भी इनके क्या है, प्रमुख देवता है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, नोट करो। फिर आगे चाला, चाल आगे, चाल आगे, चालो गुरु जी मारा बोला थे खटे जाओ, बस माने याद करो। तो बस तो ये कथोड़ी हो गया, अब और आगे याद करवा देंगे। ये एक जनजाति आप लोगों की कंप्लीट होती है। कौन सी जनजाति, कथोड़ी। पहले मैं छोटी छोटी जनजातियां करवा रहा हूं, बाकी मीणा, भील, ये बड़ी जनजातियां, इनको एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। 2 या लगभग 3 क्लासों में जनजातियां कंप्लीट करवा देंगे आप लोगों को। बताओ कोई दिक्कत है कि, कोई दिक्कत है कि, कोनी ने चाल आगे। चलो अब आ जाओ नंबर 2 पर, सांसी।
कौन सी? सांसी। एक व्यक्ति हो, भी व्यक्ति को नाम हो सॉरी सांसमल, सांसमल नामक व्यक्ति, सांसमल नामक व्यक्ति के नाम पर के नाम पढ़े हो, सांसी नाम पढ़े। ठीक है, सांसी जनजाति है वो एससी में आती है। हम पढ़ रहे हैं इनको एसटी में है, जितनी भी जनजाति है वो एसटी में है, लेकिन सांसी जनजाति किस में आती है? एससी में आती है, एससी में आती है। कौन सी? सांसी। एक जनजाति और आती है एससी में, उसको भी पढ़ूंगा। ठीक है, हाँ। अब इनकी जो सांसी जनजाति है, इसकी प्रमुख बात क्या है? जितनी भी जनजाति है, विधवा पुनर्विवाह भी होता है, ठीक है, कुप्रथाएं भी बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन जो सांसी जनजाति है ये विधवा पुनर्विवाह नहीं करते, यानी जो विधवा हो जाती है वो दोबारा शादी नहीं करती। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी जनजाति विधवा पुनर्विवाह नहीं करती? ठीक है, कौन सी? सांसी। कौन सी? सांसी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि गुरुजी की इंपॉर्टेंट बात है, सांसियों में एक प्रथा चलती है, कुकड़ी प्रथा। कौन सी? कुकड़ी की रस्म चलती है। इसमें क्या होता है, जिस भी महिला की, जिस भी लड़की की शादी हो रही है तो उसको अपना चरित्र, जो उसका चरित्र होता है, ठीक है, उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। किसमें? सांसी। जो सांसी जनजाति है उसमें ये परीक्षा देनी पड़ती है उसको। किसकी? चरित्र की, कि भाई इसका कहीं पर अफेयर वगैरह नहीं तो चल रहा है ना, तो वो कहाँ पर है? सांसी में। ठीक है, कौन सी रस्म है? कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। किस जनजाति में कुकड़ी रस्म चलती है? कुकड़ी रस्म बता दिया, जो भी महिलाएं, जो स्त्री होती है, जो भी लड़की होती है, उसकी शादी से पहले उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? कुकड़ी रस्म कहते हैं। किसमें प्रचलित है? सांसी जनजाति में। किसमें? सांसी में। इनके देवता है एक भाकर बावजी। भाकर बावजी की झूठी सौगंध या सौगंध है ना, सौगंध नहीं खाते। कौन? सांसी जनजाति। ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया चीज बताई, माने बिल्कुल समझ में आ गई। आगे एक उपजाति, दो उपजाति है सांसियों की। ठीक है, बीजा और माला। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बीजा और माला निम्न में से किस जनजाति की उपजाति है? उल्टा पूछेगा, ये नहीं पूछेगा भाई, उल्टा पूछेगा, बीजा और माला किस जनजाति की उपजाति है? तो उपजाति है बीजा और माला किसकी है? सांसिया की, क्योंकि सांसी जनजाति की, सांसी की। गुरुजी अब क्षेत्र बता दे, माना सबसे ज्यादा खट्टा है, तो सबसे ज्यादा है भरतपुर। ठीक है, इसके अलावा आप झुंझुनू भी कर सकते हो, मारो झुंझुनू, क्यों झुंझुनू मारो झुंझुनू। ठीक है, डीग भी कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? भरतपुर में। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या? आगे होगी समझ में आयो? आगे गुरुजी माने बिल्कुल समझ में आयो, थाने समझ में आयो तो बस। अब देखो एक बार इधर, सांसी जनजाति पढ़ रहे हैं। सांसमल नामक व्यक्ति के नाम पर सांसी नाम पड़ा, एससी में आती है। कौन सी सांसी जनजाति? एससी वर्ग में आती है। विधवा पुनर्विवाह नहीं करते। कौन करा? तो कौन नहीं करा, धार में जत्तो जो रहे उखाड़ लो, कौन करा। कुकड़ी रस्म प्रचलित है। कौन सी रस्म? कुकड़ी रस्म प्रचलित है। भाकर बाबूजी की झूठी सौगंध नहीं खाते। झूठी के कौन खावे? सौगंध कौन खावे? ठीक है, थे तो गणी खा ले, कौन खावे। उपजाति कौन सी है? बीजा और माला है। क्षेत्र पूछे तो भरतपुर, झुंझुनू और डीग है। कौन सो? भरतपुर, झुंझुनू, डीग है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या?
चला आ गया। तो 2 जनजातियां कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कौन सी पढ़ेंगे? कंजर जनजाति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।